कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अखबार भी करंट मारते हैं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जब भी अखबार उठाओ तो ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई या तो किसी चीज़ पे नया टैक्स लगने वाला है या किसी चीज़ की रेट बढ़ाए जाने वाले हैं। और अगर चंडीगढ़ के संदर्भ में बात करें तो हाल ही में पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही खबरें आ रही हैं और कल परसों के ही अखबार में ऐसा ही छपा था कि बिजली की जो दरें हैं प्रति यूनिट 30 से 40 पैसे शायद बढ़ाए जाएंगे और उसके बारे में विचार चल रहा है। और उससे पहले जो है कई दिनों से ये भी खबरें आई रही थी कि चंडीगढ़ का नगर निगम घाटे में चल रहा है। तो ऐसा सुन के तो यही लगता है कि जो अखबार है वो करंट मारते हैं। अब बात करें अगर चंडीगढ़ नगर निगम की तो कई दिनों से ऐसे ही खबरें आ रही हैं कि निगम जो है घाटे में चल रहा है और जो है बिजली का बिल भरने के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं और जो है और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं सड़क से संबंधित निर्माण कार्य हैं और जो कर्मचारियों को देने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसा सुन के बड़ा चिंता का विषय लगता है कई बार। और विभिन्न पार्टियां जो हैं वो इस संदर्भ में प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, लेकिन इसमें एक आम जनता के नज़रिए से देखा जाए तो बड़ा अजीब लगता है कि इस घाटे के कारण तरीके से बताए नहीं जा रहे। और यदि चंडीगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो बड़ा ही एक रोचक मामला लगता है क्योंकि एमपी जो है वो किसी और पार्टी के हैं, नगर निगम में जो है मेजॉरिटी में कोई और पार्टी है और गजब बात यह है कि जो मेयर है वो किसी और पार्टी का है। तो कुल मिलाकर तीनों पार्टियां मिलके इस टाइम चला रही हैं और तीनों में से तरीके से जवाब किसी की तरफ से नहीं आ रहा। यदि आम जनता के नज़रिए से देखा जाए तो कारण भी तो पता लगना चाहिए थोड़ा सा कि आखिर जो है निगम घाटे में क्यों जा रहा है, या फिर पिछले टाइम में ऐसे कोई खर्चे पाल लिए या फिर खर्चे हो गए एक्स्ट्रा। तो ऐसा कोई तर्कपूर्ण तरीके से जवाब दिया भी नहीं जा रहा। और ये खबरें लगातार जो छाई हुई हैं और कहीं ना कहीं ये डर हमेशा ही बना हुआ है कि कोई ना कोई नए टैक्स की शायद तैयारी चल रही हो आने वाले टाइम में। तो यूं ही चंडीगढ़ में घूमते फिरते कई बार कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, ऐसा लगता है कि ये भी आय का साधन हो ही सकती थी। कितने ही बस स्टॉप ऐसे दिख जाते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट की जगह तो है मगर वो यूज़ नहीं हो रहे या फिर उनको कोई किराए पे ले नहीं रहा। और ऐसा लगता है हो सकता है उनका बेस प्राइस जो है ऐसा रखा गया हो कि वो कोई उसे ले नहीं रहा। तो यदि वो किसी तरह रेंट पे दिए जाएं तो कुछ तो आय का साधन बनेगा ही। और इसी तरह सेक्टर 31 में जो जापानी गार्डन है उसमें भी नीचे जो है अंडरपास है, उसमें जो कैंटीन वगैरह है वो अक्सर खाली देखी है, कोई उसको रेंट पे नहीं लेता। ठीक इसी तरह 33 में जो है टेरेस गार्डन उसमें भी जो है अंडरपास है, वो भी वहाँ पे भी कैंटीन है, वो भी अक्सर खाली देखी है। तो यदि कम किराए पे दे दी जाए तो कुछ तो किसी की जेब में तो पैसा आएगा ही, किसी को आय का साधन मिलेगा और साथ ही गवर्नमेंट की कुछ आय तो बढ़ेगी। तो ऐसे और बहुत से ज़रिए हो सकते हैं जिनमें बजाय इसके कि हरदम यही खतरा बना रहे कि प्रशासन अपनी आय की साधन बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, उसकी बजाय ये हो कि साधन ऐसे तरीके से बढ़ाए जाए जो स्वेच्छा से लोग भरें और किसी पे एक्स्ट्रा बोझ भी ना पड़े। आम तौर पे यही देखा है कि यदि कोई ऐसा खर्चा जनता पे बोझ डाला जाता है तो आमतौर पे यही देखा जाता है कि जनता जो है प्रोटेस्ट करती है। लेकिन चंडीगढ़ के संदर्भ में यही नहीं समझ आता कि किस पार्टी के साथ मिलके प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि जो है नगर निगम तो तीनों पार्टियां मिलके ही चला रही हैं। ऐसा ही लगता है कि मेयर किसी और पार्टी का है, मेजॉरिटी में कोई और है और एमपी साहब किसी और पार्टी के हैं। तो एक आम जनता के नज़रिए से क्या समझा जाए, किसके पास ले जाके गुहार लगाई जाए और कौन इस बात को समझेगा। खैर, खबरें सुननी है तो अखबार तो लाना ही पड़ेगा और यदि उनसे करंट लगता है तो वो खाना ही पड़ेगा। तो यूं ही चंडीगढ़ का एक नाम नागरिक होने के नाते घूमते फिरते जो कुछ अखबार में न्यूज़ पढ़ के या फिर और जो आसपास घटनाएं होती हैं उससे उन्हें देखकर कुछ ना कुछ ऐसे मन में ख्याल आते हैं जो शायद आपके मन में भी आते ही हों। तो इनसे संबंधित मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें। धन्यवाद।